Hello, good morning. Yesterday we discussed about reproductive system. Today we discuss about male reproductive system, diagram and its part, structure. तो male reproductive organs. छोटा सा पॉइंट है, मेल सेक्सुअल हार्मोन इम्पोर्टेंट है। मेन सेक्सुअल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्सुअल हार्मोन है। और फीमेल सेक्सुअल हार्मोन कौन कौन से हैं, ये एक पॉइंट है, इसको साइड में नोट कर लेना आप। फीमेल सेक्सुअल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये दोनों फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है। इट मीन्स एग्स की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये दोनों हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है। और स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है टेस्टिस में, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल है। ये जो प्यूबर्टी के फीचर्स होते हैं, शो होते हैं, ये भी इन्हीं की वजह से शो होते हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ हेयर नियर जेनिटल ऑर्गन्स, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं, शो होते हैं। अब चलते हैं अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर ए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and number B, secondary reproductive organ। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम क्या होता है? It is called seminal vesicles. It is called prostate gland. It is called
scrotum. It is called testis. It is called epididymis. Vas deferens. Penis. And last, यूरेथ्रा. कमांडी यूरेथ्रा है, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यूरिनोजेनिटल कैनाल भी इसको बोला जाता है. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. सेमिनल वेसिकल्स, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, यूरिनोजेनिटल कैनाल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, पेनिस एंड यूरेथ्रा. इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. अभी मैंने बताया था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म के फॉर्मेशन होती है, इस वजह से ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. और बाकी स्पर्म है उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने का काम है वो ये बाकी ऑर्गन्स करते हैं. तो ये किस में काउंट होंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में काउंट होंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. The organs which produce reproductive gametes are called gonads. जो रिप्रोडक्टिव गेमेट्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? गोनाड्स कहा जाता है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना आपको. टेस्टिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इट प्रोड्यूस, इट रेस्पॉन्सिबल to synthesize sperm. ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्पर्म को सिंथेसाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. कौन रेस्पॉन्सिबल है? टेस्टिस रेस्पॉन्सिबल है. इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है? टेस्टिस होता है. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इतना ही लिखना है. नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो यहीं पे रिलीज़ किया जाता है. ये जो आपको दिखाई दे रही है एपिडिडाइमिस जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या काम करती है? टेस्टिस को एक्टिव करती है और एक्टिव करके स्पर्म की फॉर्मेशन है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इसमें? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज होता है. सेकेंड पॉइंट अपन लेते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो होता है स्क्रोटम. तो नंबर ए स्क्रोटम. नंबर बी पे चलते हैं. टेस्टिस है वो प्राइमरी में आएगा. प्रोस्टेट ग्लैंड
पहले सेमिनल वेसिकल्स, नंबर सी वास डिफरेंस, नंबर डी पेनिस, नंबर ई प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। दोनों में डिफरेंस होता है। इसकी स्ट्रक्चर वॉलनट के जैसी होती है और ये जो आपका टेस्टिस है उसके ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है। एंड लास्ट वन यूरेथ्रा। 1 2 3 4 5 6 ऑर्गन होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल्स में। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोर्टम की। स्कोर्टम के बारे में देखिए, ये जो स्कोर्टम है इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो ये टेस्टिस को अपने अंदर रखता है। ये शरीर के बाहर की तरफ लटका हुआ रहता है और जो स्पर्म है उनके फॉर्मेशन के लिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसी वजह से ये शरीर के बाहर रहता है और इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। स्कोर्टम कंप्लीट। नेक्स्ट अपन चलते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस क्या होता है? स्कोर्टम में टेस्टिस के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको इपिडिडाइमिस कहा जाता है। ये टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक्टिव बनाती है और साथ में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करती है ताकि प्यूबर्टी जो फीचर्स है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स में शो हो सकें। नेक्स्ट अपन चलते हैं वास डिफरेंस। यहाँ टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद में इन स्पर्म को इस डक्ट के थ्रू सेमिनल वेसिकल्स में भेजा जाता है। यहाँ पर ये स्टोर होते हैं, ये जो स्पर्म है वो सेमिनल वेसिकल में स्टोर होते हैं और इनको कौन सी डक्ट के थ्रू ले जाया जाता है? वास डिफरेंस जो डक्ट है उसके थ्रू इन सारे स्पर्म को ले जाकर सेमिनल वेसिकल्स जो भाग है, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर इन सारे स्पर्म को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो सेमिनल वेसिकल्स कंप्लीट हो गया। वास डिफरेंस, फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस, इट स्टोर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स तक ये है स्पर्म में उनको क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल्स है इसकी जो डक्ट है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर की जो डक्ट है यानी ये जो यूरेथ्रा है इससे जुड़ी हुई रहती है। इट मीन्स यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही पथवे के थ्रू बाहर की तरफ आते हैं, यानी दोनों का सिंगल पथवे होता है। तो ये जो सिंगल पथवे यानी यहाँ तक तो ये कहलाएगी यूरेथ्रा, वैसे तो कंप्लीट को यूरेथ्रा कहा जाएगा, बट यहाँ पर ये सिर्फ यूरिन को एग्जिट करने का काम नहीं करती है, स्पर्म को मूवमेंट कराने का भी काम करती है। इस वजह से इसको अदर किस नाम से जाना जाता है? यूरिनोजेनिटल कैनाल। यूरिनो मीन्स यूरिन और जेनिटल मीन्स जो आपके रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है उनको भी ये कैरी करती है, इस वजह से इसको यूरिनोजेनिटल कैनाल कहा जाता है। अब यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? ये एक फ्लूइड को रिलीज करती है, उस फ्लूइड को बोला जाता है सीमेन। ये फ्लूइड क्या काम करता है? पहला तो ये जो आपकी स्पर्म है इनको न्यूट्रिएंट्स देता है, इनको पोषण प्रदान करता है और साथ ही इनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने में भी हेल्प करता है। तो सीमेन की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है? सीमेन की फॉर्मेशन के लिए कौन एक्टिव करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो एक फ्लूइड बनाता है और वो फ्लूइड है वो इसी पथवे में जो यूरिनोजेनिटल कैनाल है इसी में क्या होता है? फ्लो होता है। और ये काम क्या करता है? जो आपके स्पर्म है उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना और साथ ही इनको न्यूट्रिएंट्स देना, जो स्पर्म है उनको पोषण देने का काम भी यही करता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं पेनिस। ये एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है जो स्कोर्टम है उसके मिडिल पार्ट में बाहर की तरफ लटका हुआ रहता है, इसको बोला जाता है पेनिस। प्रोस्टेट ग्लैंड बता दिया। यूरेथ्रा, ये जो नली दिखाई दे रही है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म दोनों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसे कहा जाता है यूरेथ्रा। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन्स है, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने डायग्राम ध्यान से देख लिया है तो बाकी आप लैंग्वेज है वो आसानी से लिख दोगे, आपको नोट्स में इसकी लैंग्वेज मिल जाएगी। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ लेना। थैंक यू।